भक्तों ने, अरे समव शरण में जो दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, ऐसे चक्रवर्ती ने पूछा था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। इसलिए पद्मनंदी, फिर दूसरा कुंद कुंद, और तीसरा एलाचार्य। अब फोर्थ नाम, क्या बात है, गिद्ध पिक्चाचार्य। बताओ जल्दी, गिद्ध पिक्चाचार्य क्यों नाम पड़ा? कौन बताएगा? हैंड रेस करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। ऐसे ऐसे करना है ये लोग तो बच्चे। अपन पूछते हैं, ठीक है, एक यहां से पूछेंगे, फिर एक आप लोगों के पास आएंगे। चलो, हमें बता रहा है सम्यक, बता रहा है। सम्यक अनम्यूट करो और बोलो कि गिद्ध पिक्चाचार्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब आचार्य कुंद कुंद, एक सेकेंड, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्योंकि जब आचार्य कुंद कुंद विदेह क्षेत्र से आ रहे थे, तब उनकी मोर की पंख की पिच्ची गिर गई थी, तो वहां पर उनको गिद्ध के पंख मिले, जिससे उन्होंने पिच्ची बनाकर, तो वो वाली उन्होंने इस्तेमाल में ली थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना? क्लैपिंग कर दो जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी कितने नामों की बात की? 4 नाम की। पहला, दूसरा कुंद कुंद आचार्य, तीसरा और चौथा गिद्ध पिक्चाचार्य। ठीक है, ये 3 नामों की, हमने 4 नामों की बात की। गिद्ध पिक्चाचार्य मतलब उनकी मोर की पंख की पिछी गिर गई थी जब आ रहे थे तब, तो फिर उन्होंने गिद्ध के पंख की पिछी ली थी। एक प्रश्न यूट्यूब पर आया था, उन्होंने पूछा कि भैया जो है वो मोर, जो गिद्ध होता है वो नॉनवेज खाता है, तो मोर भी जो है वो नॉनवेज खाता है, लेकिन बात ये है कि वो छोड़ते, पंख रिलीव करते हैं। हमारे मुनिराज जो है ना, वो पंख निकाल के नहीं बनती उनकी पिछी, है ना? मोर के पंख की पिछी मुनिराज लिए होते तो वो मोर के पंख निकालते नहीं है, जबरदस्ती उनको मारा जा रहा हो या जबरदस्ती उनके निकालते नहीं। मोर, गिद्ध, ये सब पक्षी का ये अपने आप अपने पंख रिलीव करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। हाँ, अपने आप पंख छोड़ते हैं, है ना? कोई सीजन ऐसा होता है इसमें अपने आप वो पंख छोड़ते हैं, तो अपने आप छोड़ते हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अपने आप जब वो छोड़ते हैं तो क्या होता है, तब फिर वो जब गिर जाते तब उन पंखों की पिछी बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो गिद्ध पिक्चाचार्य नाम पड़ा। फिर फोर्थ नाम गिद्ध पिक्चाचार्य, और 5वां, क्या बात है, जल्दी खड़े हो जाना भैया, जोर से एक बार बोलना। मनन, क्या नाम है 5वां? क्या बात है, कितनी एनर्जी है इसमें। वक्र ग्रीवाचार्य, क्या नाम है? बैठ जा बेटा। वक्र ग्रीवाचार्य, वक्र ग्रीव आचार्य क्यों नाम पड़ गया था, ये कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये वाला भैया बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी। बोलो बोलो, हाँ स्तुति बोलो, बोलो, आप बोलो, जल्दी बोलो। तभी है ना, वक्रग्रीवाचार्य जब भी वो बुक लिख रहे थे ना, तभी उनकी मतलब गर्दन है ना थोड़ी। बहुत बढ़िया। अरे मैं, चलो बहुत बढ़िया, इन्होंने बताया हमें कि मुनिराज कुंदकुंद, आचार्य कुंदकुंद जब विदेश क्षेत्र से वापस आए, फिर उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे? अरे जोर से बोलो, कितने? स्तुति 5 नहीं लिखे थे, 84 लिखे थे। कितने लिखे थे? 84 ग्रंथ लिखे। तो अब ग्रंथ लिखते 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 उनकी गर्दन जो है ना वो टेढ़ी हो गई थी। तो टेढ़ी हो गई थी तो उनकी, वक्र मतलब टेढ़ी, ग्रीव मतलब गर्दन, तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, तो इसलिए तब से उनका नाम क्या पड़ गया? वक्र ग्रीवाचार्य, है ना? हालांकि कुछ दिनों बाद उनकी गर्दन जो है वो अपने आप सीधी हो गई थी, है ना? तब वगैरह जब वो करते थे ध्यान में, एकदम सीधे ऐसे बैठते, उनकी गर्दन सीधी हो गई थी, लेकिन तब उन्हें सब वक्र ग्रीवाचार्य के नाम से बोलते थे। ठीक है, चलो, ये कितने नामों की बात हमने करी? 5 नामों की। अब ये 5 नामों के बाद जल्दी से एक बार बोल दो, फिर अपन को आगे भी पढ़ना है ना। 5 परमागमों के नाम जल्दी से बोलो। पहला प्रवचन सार जी, दूसरा समय सार जी, तीसरा नियम सार जी, चौथा, अरे चौथा, और 5वां अष्ट पाहुर जी, है ना? प्रवचन सार जी, समय सार जी, फिर नियम सार जी, फिर पंचास्तिकाय जी, और फिर अष्ट पाहुर जी। ऐसे 5 परमागम के नाम हमने लर्न किए थे। ठीक है, कब लर्न किए थे? कल की क्लास में हमने ये नाम अपने लर्न किए थे। अब आज हम और आगे का लर्न पढ़ेंगे, और बहुत सारी बातें आपको और मुझे
इसमें समझते हुए और पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो 5 परमागम हैं, कौन कौन से? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। ये जो 5 परमागम है ना, तो 84 में से जो अष्टपाहुड़ है वो उसमें 8 ग्रंथ मिला के हैं। कितने ग्रंथ है मिला के? 8, है ना। तो 8 वो और 4 ये, टोटल 12। लेकिन इनके अलावा भी क्या, इनके अलावा भी और भी कुछ ग्रंथ हैं जो ऐसे कुंद कुंद आचार्य के माने गए हैं। क्या बोला मैंने? और भी कुछ ग्रंथ हैं जो कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ माने गए हैं, है ना। 84 में से अभी अपन ने 5 ये पढ़े, 8 पहाड़ों के नाम मैं आपको याद कराऊंगा। लेकिन उसके पहले, है ना, उसके पहले ये समझो अभी कि और भी कुछ ग्रंथ हैं, उनके नाम अपन समझते हैं। समझे? तैयार हो आप लोग? याद करोगे? हाँ जी, आप लोगों से बोला था बेटा कॉपी पेन लेकर आया करो। कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो आप लोग उसमें नोट कर पाओगे, वरना नोट नहीं कर पाओगे, है ना। तन्मय जी एक हेल्प करोगे क्या आप मेरी? तन्मय जी एक हेल्प करोगे क्या? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अभी जिसके पेन आपस में ले लेना, ठीक है। चलो सुनो, तो बात इधर ऐसी हुई, जो लोग अभी अपने घरों पे बैठे हुए हैं, हाँ, जो लोग अपने घरों पे बैठे हुए हैं वो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, है ना, और आगे के नाम नोट करेंगे। देखो आगे और कौन कौन से ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य के माने गए, पहले बोलो, एक साथ बोलना, ठीक है। बोलोगे कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। रयण सार जी, कौन सा? रयण सार जी। ड़मोकार मंत्र बोलते ना, ड़मो ऐसे, रयण, रयण, रयण सार जी, रयण सार जी, है ना। बहुत सारे आचार्यों ने, विद्वानों ने रयण सार जी संग्रह को भी कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ माना है। फिर बोलो, बारस अणुवेखा। बारस, बारस मतलब होता है 12, है ना, 12 है ऐसी। तो प्राकृत में बोलेंगे बारस अणुवेखा। अणुवेखा, अणुवेखा मतलब होता है अनुप्रेक्षा, है ना। तो 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा, मतलब 12 भावनाएं जो होती है ना, उनको कहते हैं 12 द्वादश अनुप्रेक्षा। तो ऐसी बारस अणुवेखा, है ना, 12 अनुवेख्या, ये भी कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ माना गया है ना। ऐसे और भी अनेक ग्रंथ, एक भक्ति संग्रह, क्या? भक्ति संग्रह, जिसमें उन्होंने सिद्ध भगवानों की, आचार्य अनंत भगवंतों की उन्होंने भक्ति की है ना। तो ये ग्रंथ। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है, आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं। नहीं, नहीं बोला था मैंने, चले जाओ, जल्दी आना, गड़बड़ नहीं करना। चलो सुनो सुनो, यहां सुनो जल्दी। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, एक क्वेश्चन आपने तो मुझसे पूछा नहीं, मैं ही आप लोगों से पूछ लेता हूं। दिया, पूछूं? पूछूं? जल्दी बताओ कृति, पूछूं? अंशिका, मुझे बताओ ओजस्वी, ये सारे ग्रंथ, ये जो हमने नाम बोला अभी, प्रवचन सार जी, फिर समय सार जी, नियम सार जी, ये जितने ग्रंथ हमने बोले, फिर पंचास्तिकाय जी और अष्टपाहुड़ जी, ये जितने ग्रंथ हमने बोले, ये सारे जो ग्रंथ हैं, क्या ये सारे जो ग्रंथ हैं वो हिंदी में लिखे गए होंगे ना? इंग्लिश में लिखे गए होंगे? अच्छा, तो कन्नड़ में लिखे होंगे ऐसा? क्योंकि तमिल, पोन्नूर जो है वो चेन्नई में, तमिलनाडु की जो लैंग्वेज, तमिल में लिखे होंगे। बताओ तो, बताओ जल्दी। ना जी, तो फिर कहां लिखे ये सारे ग्रंथ? लिखे, पूछो भैया कौन सी लैंग्वेज में लिखे, जल्दी पूछो। हाँ मधु जी, ये सारे ग्रंथ लिखे प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में, प्राकृत लैंग्वेज में। जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ऐसे बहुत पुरानी 2000 साल पहले लोग प्राकृत लैंग्वेज में बात करते थे। प्राकृत लैंग्वेज, क्या बोला काव्य निमित? कौन सी लैंग्वेज? प्राकृत लैंग्वेज में ये ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब याद रखना, मैं कभी भी पूछूंगा। अच्छा, एक प्राकृत की कोई गाथा आप लोगों को याद है क्या? प्राकृत की कोई गाथा नहीं है? कैसी बात करते हो, नाजी नाजी कर रहे। अभी मैं बोलूंगा, मेरे साथ सभी बोलने लगोगे। नमो हरि हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। ये कौन सी लैंग्वेज में है? ये भी तो प्राकृत लैंग्वेज में तो है। तो इसलिए याद रखना कि हाँ दादी, ये याद रखना है आपको कि ये कुंद कुंद आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे। प्राकृत, हाँ प्राकृत भाषा में लिखे। नहीं गलती नहीं बोलोगी आप, मुझे पता है। चलो ठीक है, हाँ आगे देखो। तो ये ध्यान रखना, नमोकार मंत्र भी कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में, है ना। मैंने आपको फर्स्ट दिन बताया था, छठ खंडागम ग्रंथ में लिखा है ना। चलो अभी अपन समय सार जी के बारे में बात करते हैं, है ना। कुछ पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, अभी शेयर कर लेना, है ना। चलो तो अब देखो, अब अपन ने इतने सारे ग्रंथों की बात यहाँ पर की। अब मैं नाम बता रहा था वो 8 ग्रंथों के। किसके नाम बता रहा था? वो 8 ग्रंथों के, मतलब जो ग्रंथ अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आए हैं। किस में आए हैं अब्दी? अनुकृति अष्टपाहुड़ ग्रंथ में। उर्वी ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आरब अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ में जो 8 ग्रंथ मिले हैं, आपको पता इनको प्राकृत में ऐसे समय पाहुड़, समय सार जी ग्रंथों क्या बोलते हैं? समय पाहुड़। क्या बोलते हैं? समय पाहुड़। पाहुड़ मतलब क्या होता है? प्रवचन सार पाहुड़। पाहुड़ मतलब क्या होता है? नहीं पता ना? नहीं पता? नहीं पता तो पूछो भैया क्या होता है? आरब पाहुड़ मतलब होता है, ध्यान से सुनना, पाहुड़ मतलब होता है गिफ्ट। क्या होता है? अरे क्या होता है? अरे क्या होता है? गिफ्ट। पाहुड़ मतलब होता है गिफ्ट। आचार्य कुंद कुंद अतिशय, आचार्य कुंद कुंद कहां गए थे? मानवी समकृति, बोलो जल्दी। विदेह क्षेत्र किसके पास गए थे? अरे किसके पास? सीमंदर भगवान के पास। मिहिका विधि किसके पास गए थे? वृद्धि सीमंदर भगवान के पास। अब सीमंदर भगवान के पास गए तो वहां से हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे। क्या? हाँ, वहां से हमारे लिए क्या लेके आए थे? वो गिफ्ट लेके आए थे, भेंट लेके आए थे, उपहार लेकर आए थे सबके लिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने अपने जो आचार्य के, मतलब उनके संग के जो मुंडास थे उनके लिए ले आए हों, या फिर वो कौन सी जगह पे उतरे थे मैं भूल रहा हूं। अरे वाह, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कौन से अंशिका? पोन्नूर। पोन्नूर ध्यान रखना है, हाँ पोन्नूर हिल पर, है ना। पोन्नूर पर वो उतरे थे, ध्यान रखना, भूलना नहीं। कोन्नूर कोन्नूर नहीं करना, पोन्नूर, है ना। चलो पोन्नूर में वो उतरे थे, तो पोन्नूर में वो आए इसना। तो अब ध्यान से सुनना त्रिशला, पोन्नूर में वो आए तो वो ऐसा भी नहीं कि पोन्नूर में जो मुंडास थे उनके लिए ले आए हों। क्या बोला मैंने? ऐसा भी नहीं कि पोन्नूर में जो मुंडाज हो उनके लिए गिफ्ट ले आए हों। वो सारे जीवों के लिए गिफ्ट लेके आए थे। कितने जीवों के लिए? सारे जीवों के लिए, सारे जीवों, जितने जीव हैं। और इतनी सारी गिफ्ट लेके आए थे, इतनी बड़ी गिफ्ट लेके आए थे कि तब लाए थे कितने साल पहले? 2000 से भी ज्यादा साल पहले। और 2000 से भी ज्यादा साल पहले वो लाए थे, और अभी तक हमारे पास है, अभी तक हमारे पास है, और आगे भी बहुत समय तक चलने वाली है। ऐसी गिफ्ट लाए थे। क्या क्या कर रहे हो? एक साथ पूछो भैया क्या लाए थे? अरे ये जो ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे 84, हाँ वो हमारे लिए सिर्फ समय सार नहीं, पूरे पूरे ग्रंथ जो थे वो पूरे हमारे लिए गिफ्ट जैसे थे। और ऐसी इतनी अच्छी गिफ्ट, इतनी अच्छी गिफ्ट कि उससे अच्छी कोई दुनिया में गिफ्ट ही नहीं है। इतनी अच्छी गिफ्ट वो हम सबके लिए लेके आए थे। कौन? आचार्य कुंद कुंद। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अब आप लोग बताओ, अब हमारे लिए खुशी होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो। जब हमारे, अच्छा पापा आपके अमेरिका जाएं, अच्छा अमेरिका नहीं, अलवर से चलो जयपुर ही गए, और जयपुर गए, और जयपुर गए और आपके लिए कोई गिफ्ट वो छोटी सी भी लेके आए, तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? हाँ जी होती है। तो जब होती है तो फिर कुंद कुंद आचार्य हमारे लिए इतनी सारी गिफ्ट लेकर आए। आप बताओ खुशी हुई कि नहीं हुई? अभी तो आप लोगों ने झूठी झूठी के हाँ जी बोल दिया, हुई कि नहीं हुई?
लेकिन आप लोग जब इसको समझोगे, जब आपको पढ़ोगे और इसमें लिखा है कि ऐसना तुम भी भगवान हो, तीसरा तुम भी भगवान हो, दिया तुम भी भगवान हो, मधु जी आप भी, अब्दी, सभी लोग जो है, उर्वी भी भगवान है, आरब भी, सभी लोग भगवान है, ऐसा किसमें लिखा? ये समय सारजी ग्रंथ में लिखा। अब बताओ कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। ऐसा पढ़ेंगे और ऐसा फील करेंगे आदेश, तो क्या होगा? खुशी होगी कि नहीं होगी? तब खुशी होगी, तब आपको वास्तव में निमित्त मजा आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से ये सारी बातें अपन को पढ़ना है। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि वो 8 ग्रंथ है ना, जो अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ में है ना, उसको अपन लोग, मैं आपको नाम बताता हूं। तैयार हो आप लोग? कॉपी पेन लेके जो जो नोट कर रहे हैं वो अभी कर लो, बाकी लोग बाद में कर लेना, है ना। अभी ऐसा गड़बड़ नहीं करना, अभी सुनना, कोई बात नहीं, अभी याद करो। जिस जिसके पास पेन नहीं है उसके लिए ये पनिशमेंट रहेगी कि वो अभी मैं सुनूंगा याद करा के, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ सुनना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ ध्यान से। और जिसके पास पेन है उससे भी सुनूंगा सबसे, तो इसलिए सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो, पहला बोलेंगे दर्शन पाहुड़। पहला दर्शन पाहुड़। अष्टपाहुड़ की बात कर रहे हैं अपन। अष्टपाहुड़ जी जो ग्रंथ है ना, उसमें 8 जो ग्रंथ हैं, अष्ट मतलब 8 और पाहुड़ है ना, तो 8 जो ग्रंथ हैं, जिसमें अभी जो एक बना के 8 अधिकार ऐसा कहते हैं, लेकिन सुनो, तो वो पहला पाहुड़ कौन सा हुआ? अरे दर्शन नहीं, दंसण पाहुड़। पहला दंसण को हिंदी में कहेंगे अपन दर्शन पाहुड़, है ना। दंसण दर्शन एक ही बात है, ठीक है। प्राकृत में कहेंगे दंसण, हिंदी में कहेंगे दर्शन, ठीक है। चलो, पहला कौन सा? दर्शन पाहुड़। दूसरा है चारित्र पाहुड़। दूसरा, अरे दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा। पंडित जी ने बताई नहीं, अभी बताते हैं। तीसरा है सूत्र पाहुड़। तीसरा सूत्र पाहुड़। तीसरा, आप लोग बेटा मेरे से इतनी जोर जोर से बुलवाते हो, आप लोग जोर से बोलते नहीं हो, जोर से बोला करो। पहला, तीसरा सूत्र पाहुड़। तीसरा सूत्र पाहुड़। तीसरा, दूसरा चारित्र पाहुड़। दूसरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला दर्शन पाहुड़, अतिशय मानवी। दूसरा चारित्र पाहुड़। तीसरा सूत्र पाहुड़। दीदी याद रखना है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना। सबसे पहले पूछूंगा आपसे, क्या नाम दीदी का? बाजू वाली दीदी अंशी। अंशी मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा, ठीक है। यहां भी अपने 2-3 अंशी दीदी बैठी हैं, उनसे भी पूछूंगा। चलो, है ना। पहला दर्शन, सुनो सुनो सुनो, पहला दर्शन पाहुड़, दूसरा चारित्र पाहुड़, तीसरा सूत्र पाहुड़, चौथा है, बता दूं, चौथा है बोध पाहुड़। चौथा, अरे पहला, तीसरा, बहुत बढ़िया, सूत्र पाहुड़। चौथा बोध पाहुड़। चौथा और दूसरा और चौथा और चौथा और चौथा। पक्का लॉक कर दिया जाए? 100%? कच्चा 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 पक्का 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 पक्का? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, पक्का लॉक कर दिया। और चौथा पाहुड़ कौन सा है? बोध पाहुड़, है ना। दर्शन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, सूत्र पाहुड़ और बोध पाहुड़, ये 4 हुए। फिर इसके बाद है, चौथे के बाद 5वां, सीधी बात है। तो 5वां कौन सा है? 5वां है, यहां ध्यान, बिल्कुल बातें नहीं, गंदी बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, गंदी बात नहीं। सुनो बेटा, सबको डिस्टर्ब होता है। 5वां है भाव पाहुड़। 5वां शाश्वत। 5वां शौर्य। 5वां भाव पाहुड़। मनन। 6वां, बता रहे ना बेटा, तो ध्यान से सुनो, है ना। 5 के नाम किस किस को याद हो गए? अरे वाह, इधर तो सबको हो गए। इधर किस किस को हुए? दोनों हाथ खड़े करना थे, दोनों। कृति को भी हो गया, स्तुति को भी हो गया,
मधु जी आपको नहीं हुए क्या? हो गए? चलो बहुत बढ़िया। चलो एक बार सभी मिलके बोलेंगे, ठीक है? उर्वी सभी मिलके बोलेंगे, ओजस्वी एक साथ। पहला, बहुत बढ़िया अपनी। दूसरा, पहला दर्शन पाहुड़, दूसरा चारित्र पाहुड़, तीसरा सूत्र पाहुड़, चौथा प्रसम बोध पाहुड़, समकृति पांचवा भाव पाहुड़, ठीक है? बोध पाहुड़ चौथा, फिर पांचवा भाव पाहुड़। अब बात आती है छठवे की। छठवा है मोक्ष पाहुड़। छठवा मोक्ष पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, अरे जोर से बोल लो, मोक्ष पाहुड़। वेरी गुड समकृति। चलो, है ना? 6 के नाम हमने कर लिए। अच्छा एक बार उल्टे बोलते हैं। छठवा मोक्ष पाहुड़, पांचवा, क्या बात है, ये मनन और सौर्य इतने अच्छे से बोल रहे हैं, निमित नहीं बोल रहा। निमित बोलना है। पांचवा भाव पाहुड़, ठीक है? चौथा बोध पाहुड़। समकृति रिपीट करो बेटा, बार बार याद हो जाएंगे, है ना ऐसे। फोर्थ, तीसरा चारित्र पाहुड़, तीसरा तीसरा कौन सा है? बहुत बढ़िया, सूत्र पाहुड़। अच्छा तीसरा सूत्र पाहुड़ है, तो थर्ड नंबर का कौन सा है? वो नीचे देख रही, तीसरा सूत्र पाहुड़ है, थर्ड नंबर का कौन सा होगा? अरे तीसरा और थर्ड एक ही तो होता है। चलो, तो तीसरा कौन सा है? सूत्र पाहुड़। फिर सेकंड चारित्र, और पहला, और अभी तक अपन ने आखिरी कौन सा याद किया था? मोक्ष पाहुड़। छठवें नंबर का मोक्ष पाहुड़। फिर सातवें नंबर का है आदेश। सातवें नंबर का है बोल दूं? दीदी खड़ी हो जाओ जल्दी, पहले जल्दी खड़ी हो जाओ, उधर खड़ी हो। हाँ आप भी खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर से खड़ी हो। हाँ अब खड़ी रहना। चलो सुनो, फिर सातवां है लिंग पाहुड़। सातवां लिंग पाहुड़, है ना? छठवां कौन सा था? मोक्ष पाहुड़। और सातवां कौन सा है? लिंग पाहुड़। और मैंने बताए कितने थे? अरे होते कितने हैं? और 8। तो अब बचे कितने? 1। बता दूं जल्दी? उर्वी पक्का याद करोगे? हाँ जी। तो 8वां है शील पाहुड़। 8वां शील पाहुड़, 8वां। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से आप लोग नहीं बोलना, मैं बोलूंगा, आप लोग मैच कर लेना। आपने सही लिखे कि नहीं लिखे, है ना? आप लोगों का जो छूट गया वो लिख लेना, और मन ही मन में सभी लोग 8वें याद कर लेना, ठीक है? अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है? पहला है दर्शन पाहुड़, दूसरा है चारित्र पाहुड़, तीसरा है सूत्र पाहुड़। 3 सही लिखे सबने? हाँ, सूत्र पाहुड़। फिर बोध पाहुड़ कौन से नंबर का है? 4th नंबर का। 5वें नंबर का है भाव पाहुड़, 5वां भाव पाहुड़, ठीक है? फिर 6th नंबर का है मोक्ष पाहुड़। आपको नहीं बोलना था, मुझे बोलना था। 6वें नंबर का मोक्ष पाहुड़। फिर 7वें नंबर का पाहुड़ है लिंग पाहुड़, 7वां लिंग पाहुड़। और 8वें नंबर का पाहुड़ है, एक साथ बोलो, शील पाहुड़, ठीक है? टोटल कितने ग्रंथों के नाम याद हो गए अपन को कुंद आचार्य के? अब आप लोग सोचो, 8 ये हो गए, 4 वो हो गए, और 2 मैंने और एक्स्ट्रा बताए थे, 2-3, है ना? अब बताओ, आपको, आप में से किसी एक को, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतने सारों में से किसी एक को, क्या किसी एक को 12 में से बिना देखे, 12 में से एक ऑनलाइन बच्चा लेंगे, एक ऑफलाइन लेंगे, 12 में से 6 के नाम बताने, 50% डिस्काउंट। बहुत इजी है, देखो 6 के तो ज्यादा इजी हो गया। नहीं 6 के नहीं, 8 के बताने हैं, ठीक है? 8 के नाम आपको बताने हैं 12 में से। कौन बताएगा? जल्दी 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 हैंड रेस करो जल्दी। 12 में से 8 के नाम आपको बताने हैं, हैंड रेस करो जल्दी 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 जल्दी। और पहले ऑफलाइन ले लेते हैं, फिर ऑनलाइन लेंगे, ठीक है? ये दीदी बहुत अच्छे से सुन रही थी, ये दीदी बताएगी। बताओ दीदी, बोलो जल्दी, माइक में बोलो, इधर आओ जल्दी से, माइक दे देना भैया उनको। 1 मिनट बेटा, आराम से लेना, दो। हाँ बोलो दीदी।
जल्दी ऑनलाइन में से अपन भी किसी को लेंगे जल्दी से एक। हाँ बोलो, चालू कर लो। दर्शन पाहोड़। दर्शन पाहोड़। एक मिनट। जल्दी, आपको 8 के नाम बताने जल्दी से। हाँ 8 के नाम बताने जल्दी से, जल्दी, वरना फिर हम ऑनलाइन बच्चों का नंबर लगाएंगे। जल्दी बोलो जल्दी। हाँ। ए बोलना नहीं है, चीटिंग नहीं कराना, गंदी बात। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो दर्शन चीटिंग नहीं करते। पाहोड़, हाँ चारित्र पाहोड़। बहुत बढ़िया। अरे दीदी 12 में से 8 बोलने, 12 में से। चलो अपन एक पहले इधर से पूछते हैं, और भी बोलो। दर्शन पाहोड़, यस, सूत्र पाहोड़, बोध पाहोड़, भाव पाहोड़, मोक्ष पाहोड़, लिंग पाहोड़ और शील पाहोड़। लास्ट वाला मम्मी ने बता दिया, बाकी 7 तो उसने बोल दिए, है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर कर दो जल्दी से उसके लिए। हाँ अब आपकी वो नंबर है, जल्दी बोलो। दर्शन पाहोड़, चारित्र पाहोड़, सूत्र पाहोड़, बोध पाहोड़, भाव पाहोड़, मोक्ष पाहोड़, लिंग पाहोड़ और शील पाहोड़। क्या बात है, जोरदार ताली। अरे ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, अपनी वाली जल्दी। 1 2 3 बताया था, फिर सेकंड 1 2 3, फिर थर्ड 1 2 3 दादी, और फोर्थ हा 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 हा। देखो दादी कितने अच्छे से हंस रही दादी। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आप लोगों ने एक तो देखो, दोनों ने क्या किया, अभी जो अपन ने 8 नाम लर्न किए ना, वही के वही बता दिए, है ना। इसलिए इनको अपन ने और ऐसी वाली ताली बजवाई, है ना। और पुराने भी थे, ये अभी नए नए याद किए, पुराने तो इनको याद है ही। पुराने आप लोग सब जरा एक बार मिलके बोल दो। पहला कौन सा था? प्रवचन सार। दूसरा समय सार। तीसरा नियम सार जी। चौथा और 5वां, अरे अष्टपाहड़। तो ये 8 मिलके हो गया ना, भूलना नहीं है। 4 ये और अष्टपाहड़ में ये 8 ग्रंथ ये वाले आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, सभी को याद रखना है, ठीक है। 8 में ये आ जाएंगे। ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब देखो, तो अभी तक हमने इनकी बात की। अब अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको कल बताया था कि ये 5 परमागम में, है ना, अष्टपाहड़ एक परमागम में लिया। इधर ध्यान बेटा। अष्टपाहड़ एक ग्रंथ लिया, इनको 8 को मिला के, और बाकी 4। तो इनमें किसमें क्या वर्णन है ना, इसकी अपन बात कर रहे थे। मैं बताता हूं, ठीक है। पूछ रहे हो कुछ? चलो, प्रवचन सार जी में किसका वर्णन है? तो वो दिव्य ध्वनि सुन के आए थे सीमंदर भगवान की, कुंद कुंद मुनिराज। तो दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, तो दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे, तो उसमें से दिव्य ध्वनि का सार उन्होंने जिसमें लिखा, क्या लिखा? दिव्य ध्वनि का सार उन्होंने जिसमें लिखा है, वो कौन सा ग्रंथ है? प्रवचन सार जी, है ना। फिर समय सार में क्या बताया कि एक ने, हाँ इसको अपन बोलेंगे, है ना। समय सार में क्या बताया, एक साथ बोलेंगे। समय सार में बताया, हूं परमात्मा छू। क्या बताया? अच्छे से नहीं बोला आपने, ऐसे ही बोल दिया। क्या बताया? हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू। ये कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत है ना, प्राकृत है ना। ये बोल रहे हैं हाँ। अरे प्राकृत नहीं है, ये गुजराती लैंग्वेज है। कौन सी? गुजराती, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब हूं परमात्मा छू, मतलब हम भी भगवान आत्मा है, परमात्मा है। ऐसा किसमें बताया? समय सार में, है ना। क्या बताया? भगवान आत्मा बताया। क्या बताया? अरे क्या बताया? एक साथ बोलेंगे, है ना, एक साथ भक्ति बोलेंगे। बोलोगे कि नहीं? अरे बोलोगे कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ नहीं, सुनो, थोड़ा सा टाइम बचा है, 5 मिनट बाद जाना। सुनो, एक साथ बोलेंगे। समय सार में कुंद कुंद देव, समय सार में कुंद कुंद देव। एक साथ ताली बजाते हुए बोलना है आपको। अरे समय सार में कुंद कुंद देव, समय सार में कुंद कुंद देव। भगवान भगवान, एक साथ,
भगवान कहकर बुलाए रहो रे, बोलो भगवान कहकर बुलाए रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे, है ना। फिर से पूरी लाइन एक साथ बोलेंगे। कहाँ बुला रहे? समय सार में। कौन बुला रहे? कुंद कुंद देव। कौन? एक साथ, समय सार में कुंद कुंद देव, समय सार में कुंद कुंद देव, भगवान कहकर बुलाए रहो रे, भगवान कहकर बुलाए रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। ठीक है, दिया याद रखना। और भी ठीक है, भगवान कुंद कुंद, आचार्य कुंद कुंद ने हमें समय सार में क्या कहा? भगवान आत्मा सभी को, है ना। अब देखो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो गुजरात के लोग थे, सोनगढ़ में रहते थे, वही भगवान आत्मा है ना, या कोनूर में थे वो भगवान आत्मा है, या विदेश क्षेत्र में जहां सीमंदर भगवान थे वहीं के लोग भगवान आत्मा है, या जो दिया के दिल्ली वाले ही भगवान आत्मा है। ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? सभी जीव भगवान आत्मा है। कौन से ग्रंथ में बताया? समय सारजी ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? समय सारजी ग्रंथ में। फिर इसके बाद समय सारजी ग्रंथ के बाद कौन सा ग्रंथ? नियम सारजी। नियम सारजी ग्रंथ में क्या बताया था? तो नियम सारजी ग्रंथ में, हाँ दीदी बोलो, त्रिशला बोल रही, क्या बताया था? देखो देखो, नियम सारजी ग्रंथ में बताया था कि मुनिराजों का आचरण कैसा होना चाहिए। वो उनकी पर्सनल डायरी कुंदकुंदाचार्य की, है ना, किसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें किस ग्रंथ में बताई थी? अरे एक साथ बोलो, किस ग्रंथ में? नियम सार में। और नियम सार में रत्नात्रय का वर्णन है, 6 द्रव्य का वर्णन है ना, 9 तत्व का वर्णन है। अब आपको 9 तत्व नहीं पता, आपको 7 तत्व नहीं पता, आपको क्या पता है? अभी 3 चीजें तो पता। रत्नात्रय पता है कि नहीं? अपन ने याद किए थे क्या? एक साथ बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आरभ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये क्या कहलाते हैं? रत्नात्रय। फिर मैंने कल आपको 6 द्रव्य के नाम बताए थे एक साथ। पहला जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, और फिर 5वां ऐसे बताया था कि आकाश। आकाश 5वां, वेरी गुड शाश्वत, और 6वां काल। ये मैंने आपको बताया था नाम किसका? 6 द्रव्य का। अब और क्या वर्णन है? नव तत्व का वर्णन है। किसका वर्णन है? नव तत्व का। नव तत्व अपन ने कहां पढ़े? अब आप लोग विधान में तो आते नहीं हो, सुबह विधान कर रहे हैं ना, समय सार विधान, उसमें 9 तत्व पढ़े भैया। अभी हमने 7 तो पढ़े थे, 7 तो पता है, 2 और एक्स्ट्रा अभी आज ही हो गए क्या? आज हो गए क्या 2 तत्व एक्स्ट्रा? नहीं, देखो, नव पदार्थ नव तत्व एक ही बात है ना। तो एक साथ बोलेंगे अपन, बोलो जीव, 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 दिया, बातें नहीं करो, यहां ध्यान दो। हाँ चलो, पहला, दूसरा अजीब, अजीब, अजीब। देखो, जीव अजीब डिफरेंट डिफरेंट। जीव अजीब कैसे है? मतलब भिन्न भिन्न है। जीव अजीब, अरे बोलो, डिफरेंट डिफरेंट। जीव अजीब, जीव अजीब, डिफरेंट डिफरेंट। फिर तीसरा है ऐसे गेट को ऐसे खोलना, आश्रव, आश्रव, आश्रव। फिर है बंद, फिर बंद। दादी एक्शन करो, कौन सा है चौथा तत्व? बोलो, दादी को दिख रहा है इधर, बोलो चौथा तत्व कौन सा है? बंद, है ना। फिर 4 बोलो जल्दी। पहला जीव, दूसरा अजीब, तीसरा आश्रव। गेट बंद नहीं करना बेटा, गेट खोलना है, आश्रव। फिर चौथा बंद, 5वां है गेट अब बंद कर लो, संवर, 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 संवर। गुस्सा नहीं करना भैया। कैसा है, कौन सा तत्व है? संवर। फिर इसके बाद है निर्जरा, निर्जरा, और 7वां है मोक्ष। जोर से बोल लो, और जोर से, मोक्ष। ठीक है, ये 7 हो गए, है ना। तो अपन ने जीव अजीब को क्या बोला था? निमित्त। खड़े हो बेटा, जल्दी खड़े हो।
जीव अजीब क्या था? ऐसे ऐसे करो बेटा, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ऐसे ऐसे करते रहना, है ना? हाँ, करते रहना। जीव अजीब, डिफरेंट डिफरेंट। फिर इसके बाद तीसरा तत्व कौन सा था? आश्रव, और चौथा बंध। ऐसे आश्रव बंध, बाय बाय, बाय बाय, जोर से बोलो बाय बाय। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद कौन सा था? बैठ जाओ। इसके बाद संवर और निर्जरा और मोक्ष। इनको क्या करेंगे? ऐसे एक साथ, संवर निर्जरा मोक्ष। वेलकम वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम वेलकम। हवा थोड़ी करना है बेटा, ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे करना है। कैसे? वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, ध्यान रखना। 7 तत्व हो गए। जीव अजीब, गेट खोलना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, है ना? जल्दी से। जीव किसे कहते हैं? जो जानता दिखता है उसे जीव कहते हैं। अजीब किसे कहते हैं? जो जानता दिखता नहीं है उसे अजीब कहते हैं। फिर चौथा, तीसरा तत्व आश्रव, गेट, निर्जरा बोल रही, तीसरा आश्रव, मतलब गेट खोला था ना, गेट खोला मतलब शाश्वत, वो कर्मों के आने का वे, जिससे एंट्री ले रहे हैं कर्म, वो आश्रव। फिर बंद, कर्म चिपक गए, चिपक गए, क्या हुआ? चिपक गए, तो वो बंद। फिर संवर किसे कहा? गेट बंद कर दिया, कर्मों की एंट्री बंद, बाय बाय। आश्रव बंद को बाय बाय कर दिया था ना। हाँ, तो संवर में गेट को अपन ने बंद कर दिया, मतलब अब कर्म नहीं आ रहे। निर्जरा में जो थे, चलो भैया बाहर निकलो, थोड़े से निकल गए, तो वो क्या हो गया? निर्जरा। और पूरे कर्म बाहर निकल गए, मोक्ष। ठीक है, ये 7 तत्व। और अपन कितने की बात कर रहे थे? 9 की, है ना? तो 9 में भैया 7 ही तो हुए, 2 कौन से? तो एक होता है पुण्य और दूसरा पुण्य पाप। पुण्य पाप, पापा नहीं, क्या बोलना है? पाप, है ना? पुण्य पाप, है ना? ये टोटल कितने तत्व हो गए? 9, है ना? नियम सार जी में इसका भी वर्णन है। ठीक है, चलो आगे। और फिर पंचास्तिकाय संग्रह, कौन सा? कौन सा? पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय में किसका वर्णन है? कल बताया था। इतना इजी है, जो सबसे सरल रहता है अलवर के लोग वो ही भूल जाते हैं, और जो कठिन रहता है वो सबको याद रहता है। बोलो जल्दी, पंचास्तिकाय में किसका वर्णन है? नहीं पता भैया, मैं नहीं पता, बता दो। बोलो जल्दी, हाँ जल्दी पूछो भैया, किसका वर्णन है? पूछो जल्दी। हाँ, अब भी ध्यान रखना, अब उसमें वर्णन है 5 अस्तिकाय का। इतनी सरल तो बात है। पंच अस्तिकाय ग्रंथ का ही नाम है, पंच अस्तिकाय। अब पंच अस्तिकाय मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और, अरे गिनती भूल गए क्या? आकाश तक 5 हो तो गए, फिर क्यों काल काल कर रहे हो? बस जीव से लेकर काल तक जो 5 द्रव्य हैं वो क्या होते हैं? प्रसम, वो 5 अस्तिकाय, एसना वो 5, मिहिका वो 5 अस्तिकाय। ठीक है, ध्यान रखना अंशी, मैं पूछूंगा पंचास्तिकाय में किसका वर्णन है? 5 अस्तिकाय का। ऐसे ये ग्रंथों में इनमें वर्णन है। तो आज हमने पहले नाम याद किए। क्या पूछ रहे हो बेटा? नहीं अभी नहीं, बस 2 मिनट और रुक जाओ, है ना? हाँ, आज अपन ने याद किया 8 पहाड़ों के नाम, है ना? एक साथ जल्दी से बोलेंगे, फिर अपन लोग छुट्टी। पहला पहाड़ दर्शन पहाड़, निमित्त, जोर से बोलना है। आप लोग एक बार बोलोगे, एक बार निमित्त बोलेगा। पहला पहाड़ बोलो, निमित्त, दर्शन पहाड़। दूसरा पहाड़ चारित्र पहाड़, बोलो चारित्र पहाड़। 2 बार, एक बार और बोलो। पहला दर्शन पहाड़, दूसरा चारित्र पहाड़, तीसरा सूत्र पहाड़, तीसरा सूत्र पहाड़, चौथा बोध पहाड़, चौथा बोध पहाड़, पांचवा भाव पहाड़, छठवा क्या बोला? बोध, अच्छा क्या? भाव पहाड़, अच्छा मोक्ष पहाड़। कौन सा? मोक्ष पहाड़। फिर 8वां, 8वां सील पहाड़, 8वां, और 7वां 8वां
कभी भूलोगे तो नहीं? बोल दो हाँ जी, बोल दो हाँ जी। भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे, कोई भी नहीं भूलेगा। होमवर्क, आज से होमवर्क तैयार। होमवर्क में आप सभी को अपने अपने पेरेंट्स को, दादा दादी हो तो दादा दादी को, डेफिनेटली सबको, दादा दादी को, मम्मी पापा को, बड़े भाई बहनों सबको, है ना, कल क्लास में लेके बैठना, मैं उनका टेस्ट लूंगा, ठीक है। अंशी, मम्मी को याद कराना है 12 ग्रंथों के नाम। हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना, 12 ग्रंथों के नाम आपको अपने मम्मी पापा को याद कराना है, ठीक है। 12 ग्रंथों के नाम, 4 परमागम वो और अष्टपावड़ में जो 8 ग्रंथ हैं, सबके पेरेंट्स को याद होना चाहिए। बोलो कराओगे कि नहीं कराओगे? अरे पक्का पक्का, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतने अच्छे बच्चे आप लोग हो। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। उर्वी, दादी मुझे दिख रही है क्लास में, है ना, मैं दादी से पूछूंगा, ध्यान रखना। दिया, बाजू में बैठी हुई है बुआ, ठीक है, मैं पूछूंगा, हाँ ध्यान रखना। आप लोग, दादी यहाँ आप बैठे हो, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 12 ग्रंथों के नाम, ठीक है, 12 ग्रंथों के नाम आपको अपने अपने पेरेंट्स को याद कराना है। अवधि ध्यान रखना, ठीक है, पक्का। चलो, हाँ बेटा, अपन अभी बताएंगे, अभी आप यहाँ ऑफलाइन आओ, फिर मैं आपको ऑनलाइन का भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ सुनो सुनो, ऐसे अभी हमने आज किसकी बात की? समय सार जी ग्रंथ के साथ साथ जो और ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद ने लिखे हैं, उनके हमने नाम याद किए और उनके बारे में बात की। अब सुनो, कल अपन क्या करेंगे, पहले से ही सुन लो। कल 6:30 बजे से अपन लोग और एक बहुत इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य कुंद कुंद ने, किसने, जोर से नहीं बोलना, आराम से, किसने, आचार्य कुंद कुंद ने किस परमागम में, मतलब किस ग्रंथ में कितनी कितनी गाथाएं लिखी हैं। क्या बताऊंगा? कितनी कितनी गाथाएं लिखी हैं। निमित की जिम्मेदारी है, निमित कल आके मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। निमित कल आके मेरे से पूछना कि भैया आपने कहा था कि आप कौन कौन कितनी कितनी गाथाएं उसमें लिखी हैं, वो आप बताओगे, ठीक है। और आप लोग भी ध्यान रखना, होमवर्क सभी याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, चलो एक साथ जयकारा लगाएंगे 3 बार। तैयार? बोलिए ग्रंथाधिराज समय सार परमागम महाशास्त्र की। क्या बात है, देखो हमारे अलवर के बच्चों को आप स्क्रीन पर देखो, कितनी एनर्जी इनमें है। बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे अभी अपन सभी ने यहां से एक साथ किसकी बात की? हाँ, अपन ने आचार्य कुंद कुंद की लाइफ में से कुछ अभी हमने फैक्ट्स जो है वो समझे, बाकी अपन चीजें कल पढ़ेंगे। अभी यहाँ से आध्यात्मिक पाठ हम सभी करेंगे, है ना। आप सभी लोग जुड़े रहें, और आध्यात्मिक पाठ बहुत सुंदर यहाँ से चल रहे हैं, उनका आप सभी लोग लाभ लेंगे, है ना। अलवर मंदिर में यहाँ पर बहुत सुंदर जिनबिंब शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान के हमारे सामने विराजमान है। एलविल, बेटा ध्यान से सुनना, कौन कौन से? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान के हमारे पास 3 जिनबिंब आपके सामने स्क्रीन पर भी दर्शन हम उनके कराएंगे, है ना। एक साथ जय बोलेंगे, बोले शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान की जय हो। क्या बात है। और अभी हम सभी यहाँ से आध्यात्मिक पाठ अपने यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ बोलेंगे। स्क्रीन पर आएगा जिनेंद्र आराधना संग्रह, जिस जिसके घरों पर हो। हाँ, कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो चलो, अपन लोग यहाँ से हम लोग पाठ यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जिनेंद्र आराधना संग्रह जिस किसी के भी पास हो वह निकाल लेवें। जिनेंद्र आराधना संग्रह में हम सभी यहाँ से आज गाथाएं पढ़ेंगी। हम गाथा हमारे यहाँ प्रथमान युग की कुछ गाथाएं जिन्हें पद्य रूप में आदरणीय पंडित रविंद्र जी आत्मन ने बहुत सुंदर पद्य रूप में लिखा है, उनकी गाथा। बेटा मैं आपको आज, सुनो बच्चों, आप लोग भी बैठो, आज एक और बहुत बढ़िया स्टोरी सुना रहा हूं, अपन लोग गा गा के पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको कुछ काम नहीं हो तो बैठो सभी।
वो रयनसार जी था और बारस अणुवेखा, है ना। हाँ चलो, पृष्ठ क्रमांक है 270। आ जाओ, चलिए एक साथ हम सभी यहां से पाठ शुरू करेंगे और आपके सामने स्क्रीन पर आएगा अकलंक निकलंक गाथा 273। अकलंक निकलंक गाथा हम सभी यहां से पढ़ेंगे और कैसे हमारे जिन धर्म को जिन्होंने रक्षा की है, ऐसे आचार्य अकलंक और निकलंक देव, है ना, इनकी हम कथा यहां से पढ़ेंगे। अकलंक अरु निकलंक दो थे सहोदर भाई, अकलंक अरु निकलंक दो थे सहोदर भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई, अकलंक अरु निकलंक दो थे सहोदर भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। धनी धनी है भोगों को न अंगीकार ही किया, बचपन में ही मुनिराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया, व्रत लेकर आनंदमय जीवन की नींव धराई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई, तत्व ज्ञान के अभ्यास में ही चेत लगाया, दुर्वासनाओं की जिन्हें नहीं छू सकी छाया, दुर्मोह तम हो कैसे ज्ञान ज्योति जगाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई, अज्ञान में ही कष्टमय संयम अरे भासे, संयम हो परमानंदमय जहाँ ज्ञान प्रकाशे, इससे ही वेद ज्ञान कला मूल बताई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अब देखिए यहाँ से उनकी और कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है कि कैसी कैसी परिस्थिति में उन्होंने धर्म की रक्षा की। किसने? अकलंक और निकलंक। अभी ये बालक हैं, अभी मुनिराज नहीं बने अकलंक, निकलंक तो मुनिराज बने ही नहीं थे, लेकिन अकलंक भी अभी मुनिराज नहीं बने। और तब उन्होंने कैसे कैसे धर्म को सीखा, पढ़ा, कैसे हमें उसकी महिमा आनी चाहिए। यहां से हम पढ़ते हैं, बौद्धों का था बोलबाला धर्म संकट में, अत्याचारों से त्रस्त थे जिन धर्मी क्षण क्षण में, जिन धर्म की प्रभावना की भावना आई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। माता पिता ने जब रखा प्रस्ताव शादी का,
बोले बर्बादी का है मूल स्वांग शादी का। दिलवा कर ब्रह्मचर्य त्यात क्या ये सुनाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। देखिए क्या हुआ था, आचार्य जो बालक अकलंक और निकलंक थे, कौन? बालक, अकलंक और निकलंक। जब ये बाल्य अवस्था में थे तो इनके नगर के पास मुनिराज आए हुए थे। तो मुनिराज आए हुए थे, अष्टानिका महापर्व का समय था, जैसे अभी चल रहा है ना अष्टानिका महापर्व, ऐसे तभी अष्टानिका महापर्व चल रहे थे। क्या चल रहे थे? सॉरी, अष्टानिका महापर्व। तो वो अष्टानिका महापर्व के समय में इनके पिताजी ने इनको ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाया, दोनों को ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाया। तो दोनों ने अंगीकार किया ब्रह्मचर्य का व्रत। फिर क्या हुआ, शादी का जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। और क्या बोला वो अपन पढ़ते हैं। बोले पिता अष्टानिका में मात व्रत दिया, हे तात तुमने कब कहा हम पूर्ण व्रत लिया। मुक्ति के मार्ग में नहीं होती है हसाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुख काई। क्या कह रहे हैं वो? बोले कि पिताजी आपने ये कब कहा था कि अष्टानिका महापर्व में ही कोई नियम लेना है और उसका अष्टानिका में ही पालन करना है। सोचो मतलब कैसी वृत्ति होती है ज्ञानियों की। हमने तो जो है जीवन भर का भी नियम लिया हो तो हम उसमें ये लगाने लगते हैं कि अरे नहीं, वो तो हमने ऐसे ही लिया था, वो तो हमारा इतने दिनों का ही था, वो तो हमने भाव में ले लिया था, अब वो हम नहीं निभा पा रहे तो हम तोड़ देते हैं। वो तो हमने ऐसे ही ले लिया था, वो हमने थोड़ी जानबूझ के लिया था, वो तो उनने हमें दिला दिया था तो हमने ले लिया था। ऐसे हम दुनिया भर की बातें कर देते हैं। हम कहते थे नहीं, हम उसको सीमा को और उल्टा कम करते हैं। हमने अष्टानिका में लिया हो तो हम तो ये कहेंगे नहीं, वो तो पंडित जी आपने तो अष्टानिका में दिलाया था ना, तो हमने सोचा कि वो अष्टानिका तक के लिए ही होगा। ऐसा हम सोच लेते हैं। ऐसे हम मतलब जो हमें नहीं पालना होता है हम उसमें ऐसी तिकड़म लगा लगा के उस धर्म की जो चीजें हैं उनको नहीं पालन करते। और यहाँ पर बालक हैं, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, पहले जल्दी जल्दी शादी हो जाती थी, कुमार अवस्था में हैं और जहां जो है वो सबसे ज्यादा भोगों की रुचि होती है। ऐसे काल में कह रहे हैं कि पिताजी आपने कब कहा था कि वो व्रत अष्टानिका के लिए ही था? हमने तो जीवन भर के लिए वो व्रत ले लिया था, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि अष्टानिका के लिए ही है। ऐसी बात कहकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का जीवन भर पालन करने की जो है वो भावना भाई। देखो क्या कहते हैं, आजीवन पालेंगे हम तो ब्रह्मचर्य सुखकारी, सौभाग्य से पाया है रत्न ये मंगलकारी। भवरोग की एकमात्र ये है साची दवाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अकलंक अरु निकलंक दो थे सहोदर भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अकलंक अरु निकलंक दो थे सहोदर भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। मोदन करो सब ही अहो ब्रह्मचर्य व्रत धारे, जीवन तो धर्म के लिए हम मौत स्वीकारे। आराधना ही सुख स्वरूप मन में समाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। क्या कह रहे हैं, अनुमोदना करो धन्य थे वो अकलंक निकलंक देव जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। और बोले जीवन तो छोड़ो, धर्म के लिए तो हम मौत को भी स्वीकार कर लें, धर्म की रक्षा के लिए। आदरणीय संजीव जी भाई साहब बहुत बार अपने प्रवचनों में ये भजन बोलते हैं, अभी कल परसों भी उन्होंने बोला था, जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज जाएंगे। बहुत सुंदर है भजन है। ऐसे ही धर्म के लिए तो मौत भी स्वीकार है,
जीवन तो क्या चीज, और धर्म धारण कर लें तो जीवन भी सफल हो गया। देखो आगे, अब आगे ये पूरी कथा चल रही है, आप लोग इमेजिन करते हुए चलना, ये गाथा है और पूरी कथा चल रही है ना। अभी इतनी प्रसंग हो गया कि उनके माता पिता ने उनसे विवाह के लिए कहा और उन्होंने वो प्रसंग मना कर दिया विवाह के लिए। अब आगे क्या हुआ फिर, आशीष ले माता पिता से बौद्ध मठ गए, प्रच्छन्न बौद्ध रूप में दर्शन सभी पढ़े, जैनों की शिक्षा पाने की थी सख्त मनाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। ऐसी परिस्थिति थी, सोचो कैसा काल आया और कैसे महाभाग्य से हमारे सामने ये पंच परमागम, ये जिनवाणी हमारे सामने है। हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई, होली तापते थे ठंडों में लोग, ठंड बहुत है तो ये ग्रंथ जला लो, फालतू पड़े हैं। ऐसे समय में जहां जिन धर्म के पढ़ने की साफ साफ मनाही थी, जो पढ़ता था उसको दंड दिया जाता था, सजा दी जाती थी, ऐसे समय में दोनों ने क्या किया, तो दोनों ने बौद्ध मत का वेश बनाया और उस बौद्ध आश्रम में रहकर शिक्षा धारण की। क्योंकि सीखना तो था, सारे दर्शन पढ़े, बौद्ध दर्शन वाले भी जैन दर्शन इसलिए पढ़ाते थे कि भैया अपर पक्ष उनका तो रखें कि ये बौद्ध दर्शन है, ये जैन दर्शन है, तो वो ये बताते थे कि बौद्ध सच्चा है, जैन झूठा है, लेकिन पढ़ाते तो थे ही। तो ऐसे समय में भी उन्होंने जैन दर्शन वहां जाकर पढ़ा, सब दर्शन पढ़े, सिर्फ जैन दर्शन नहीं, सब दर्शन पढ़े। आप आचार्य अकलंक की विद्वत्ता का परिचय, आपको उनकी द्वारा रची जो कृतियां हैं उसमें आपको पता चलेगा कि सर्व दर्शन का उन्हें कितना ज्ञान था। तो देखो ऐसे रहकर वहां पर उन्होंने जैन शिक्षा प्राप्त की। आगे फिर क्या हुआ, स्याद्वाद पढ़ाते श्लोक एक अशुद्ध हुआ, आचार्य थे बाहर गए अकलंक शुद्ध किया, श्लोक शुद्ध करना हुआ गजब दुखदाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। एक श्लोक उन्होंने उनके आचार्य बोर्ड पर लिख गए थे और उन्हें वो सही नहीं ज्ञान था, और अकलंक जब वो बाहर गए और कोई नहीं देख रहा, इतने में चुपचाप अकलंक ने, वो जैन धर्म का श्लोक था तो उन्होंने उसको जो है वो सही कर दिया। तो क्या हुआ, आचार्य को शंका हुई कोई जैन होने की, प्रतिमा दिगंबर रख कर आज्ञा दी थे लांघने की, तब धागा ग्रीवा में लपेट लांग गए भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अब आचार्य को उनके जो गुरु थे उनको शंका हुई कि अरे कोई ना कोई तो यहाँ जैन है, क्योंकि मैंने ये श्लोक लिखा था उसमें मैंने ध्यान एक गलती थी और ये ग्रंथ में यहाँ सही लिखा, ये किसने सही किया, कोई ना कोई तो यहाँ जैन अवश्य है। ऐसी आचार्य को शंका हुई और उन्होंने कैसे पता लगाया जाए, तो उन्होंने कहा अरे ये इनकी प्रतिमा को नहीं कुछ करेंगे। उन्होंने प्रतिमा रखी और सबसे बोला कि इस प्रतिमा को लांग जाओ, ऊपर से निकल जाओ इस प्रतिमा के। तो जितने भी अन्य जो बौद्ध मत के लोग थे वो तो उन्हें क्या दिक्कत है, तो वो तो लांग गए। और इनकी बारी आई तो इन्होंने, अब देखिए धर्म की रक्षा करनी थी, बौद्ध धर्म का वहां बहुत बोलबाला था, बहुत बोलबाला था, जिन धर्म का सभी ह्रास कर रहे थे, कोई ऐसा था नहीं जो जिन धर्म के मर्म को उद्घाटित कर सके इनके अलावा। इन्हें इतनी अपनी योग्यता को पता था, क्योंकि एक बार में याद हो जाता था अकलंक, एक बार इन्होंने पढ़ा और कोई भी चीज एक बार पढ़ने से, हमें तो नाम याद नहीं हो किसी का और उन्हें एक बार कोई भी चीज पढ़ी याद हो जाती थी, अकलंक को 2 बार कोई भी चीज पढ़ने से याद हो जाती थी, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कैसे शिक्षा ग्रहण की जाए, तो वो उस प्रतिमा पर धागा डाला और धागा डालकर उस प्रतिमा को लांग गए, जिससे कि उनके आचार्य नहीं पता कर पाए, दोनों भाई ऐसे लांग गए, जिससे वहां के जो गुरु थे उनको पता नहीं चला कि कौन जैन है। तो आगे उन्होंने क्या किया, फिर अर्धरात्रि के समय घनघोर स्वर हुआ, अरहंत सिद्ध कहते हुए सैनिक पकड़ लिया, होकर निडर बोले थे हम
जिन धर्म अनुयायी प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। फिर जो है उन्होंने वहां पर धमाका इत्यादि कराया, बहुत शोर हुआ, तो धमाका कराया हमारे यहाँ से तुरंत हमारे मुंह से निकलता है, हे भगवान नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो सिद्धाड़म, तुरंत हमारे मुंह से निकलता है कोई भी ऐसा। ऐसे उनके मुंह से भी अरहंत सिद्ध पंच परमेश्वरी का स्मरण उन्होंने किया और जो है सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। इस प्रकार षड्यंत्र करके उन दोनों को पकड़ लिया गया। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। लालच दिए और भय दिखाए पर नहीं डिगे, श्रद्धान से जिन धर्म के किंचित नहीं चिगे। झुलसा कर निर्दय होकर सजा मौत सुनाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। पर रात्रि को ही भागे कारागार से दोई, टाले कभी टलती नहीं भवितव्य जो कोई। पीछे दौड़ाए सैनिक अति ही क्रूरता छाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। दोनों को मौत की सजा दे दी, फिर भी नहीं डरे। उन्होंने कहा जान से मार डालेंगे, जान से, यदि तुमने बहुत धर्म को अंगीकार नहीं किया तो। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए हम जिन धर्म के अनुयायी हैं और रहेंगे। ऐसा उन दोनों भाइयों ने कहा और अपने श्रद्धान पर अडिग रहे। हमारे ऊपर तो थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो भैया बताओ कौन सी माता के यहाँ जाना है, हम चले जाएं, वो रोग ठीक हो जाए, तुरंत ऐसा हमारा जो है वो ख्याल आ जाता है। लेकिन सोचो, उन्होंने कहा प्राण दे देंगे तुम्हें बौद्ध धर्म बस स्वीकार करना है, वरना तुम्हारी जान, मौत की सजा सुना दी। लेकिन नहीं, और फिर दोनों भाई जैसे तैसे बच के और जो है वहां से भाग गए कारागार से, और फिर उनके पीछे जो है वो सैनिक भागे। फिर क्या हुआ, मतलब आप देखो ये जिन धर्म के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए हैं। निकलंक बोले देखो भाई आ रही सेना, हो धर्म की रक्षा न कोई और कामना। छिप जाओ तुम तालाब में, मैं मरता हूँ भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। देखो तो देखो, मतलब कैसे कैसे जिन धर्म की सेवा की। उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि सैनिक तलवार लेके पीछे आ रहे हैं, वो घोड़े पर हैं, अपन पैदल हैं, नहीं बच पाएंगे उनसे, तो क्या करें, बताओ क्या करें। हम काहे को मरे, तुम मर जाओ, अपने यही निकलेगा, हम क्यों मरे, तुम मर जाओ। लेकिन सोचो, उनने कहा जिन धर्म की रक्षा, अकलंक निकलंक भी कोई कम छह उपसम वाले नहीं थे, उनको भी 2 बार पढ़ने में याद हो जाता था। लेकिन बोले भाई आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, और आपके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना और अधिक होगी। ऐसी बात कहकर उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान देता हूं और आप ये जो तालाब है इसमें जाकर छुप जाइए, ऐसा उन्होंने कहा। और खुद ने जो है वो निकलंक ने अपनी जान की बाजी दे दी। देखो, लेकिन अभी निकलंक ने कहा कि भाई आप जो है तालाब में छुप जाओ, लेकिन अकलंक क्या कहते हैं, पढ़ते हैं आगे। अकलंक कहा भाई तुम अपने को बचाओ, निकलंक बोले भ्रात उर में मोह मत लाओ, तुम अति समर्थ धर्म की रक्षा में हे भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। जल्दी करो अब ना समय में भावना भाऊं, हो धर्म की प्रभावना मैं शीश नवाऊं, जबरन छिपा दिया अहो धन युक्ति यह आई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अब सोचो क्या कह रहे हैं, जबरन छिपा दिया, जबरदस्ती छिपा दिया और खुद ने अपने प्राण दे दिए। यहाँ कवि लिख रहे हैं धनी युक्ति आई, धन्य उन्हें अच्छी समझ आई। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, अरे उनके माध्यम से इतनी धर्म की प्रभावना हुई
जितनी मतलब ये समझ लो आप, एक कलिकाल सर्वज्ञ जैसा काम जो है वो अकलंक आचार्य ने किया है। जिन धर्म का ह्रास हो रहा था, लोग कितना उपसर्ग करते थे जैनियों पर, और ऐसे समय में उन्होंने जिन धर्म की रक्षा की। जाके उन्होंने कहा लोगों के मतलब ऐसे वाद विवाद करके, और उनको जो है वो परास्त किया। आगे, धोबी को लेकर साथ फिर निकलंक थे दौड़े, आए निकट थे सैनिकों के शीघ्र ही घोड़े, आदर्श छोड़ गए अपना शीस कटाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। भाई धोबी एक कपड़ा धो रहा था और उसने सैनिकों को आते हुए देखा, वो भागने लगा, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों आ रहे हैं, क्यों मारने आ रहे हैं, वो भागने लगा। निकलंक साथ में भागे, उन्हें क्या पता कौन दो भाग रहे, जो दो भाग रहे तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी दोनों की, और उन दोनों को मृत समझकर और वो सैनिक वहां से चले गए। अब देखो कैसा ये एक प्रसंग बना, और उन्होंने इस प्रसंग को अपने जीवन में कैसे उन्होंने परिवर्तन किया। होकर विरक्त लिया हो अकलंक मुनि दीक्षा, शास्त्रार्थ में पाकर विजय की धर्म की रक्षा, जिन धर्म की पावन पताका फिर से फहराई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। राजा हिम शीतल की सभा में था हुआ विवाद, 6 माह तक बांटा था श्री जिन धर्म का प्रसार, पर्दा हटा घट फोर तारा देवी बगाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। ये तो एक प्रसंग एक राजा की सभा का यहाँ इन पंक्तियों में बताया गया। ऐसे अनेक राजाओं की सभा में अनेक जो है वो बौद्ध गुरुओं को, अनेक धर्मों के गुरुओं को, सिर्फ बौद्ध नहीं अनेक धर्म गुरुओं को उन्होंने जो है वो जिन शासन के बल पर उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया और जिन धर्म की पताका को आगे फहराया। निकलंक का सर्ग तो सोते से जगाए, अकलंक का दर्शन अहो सदबोध कराए। क्या कह रहे हैं पंक्तियों में कि निकलंक का जो घटना हुई, जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ, हमारी नींद नहीं आए। हम ये जिनवाणी कितनी अमूल्य है, हम अपने समय को किसमें खो रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण दे दिए और प्राण की कीमत पर ये हमारे लिए पहुंचा, इसकी रक्षा हमारे लिए की, और हम जो है वो व्यर्थ में अपने समय को कह रहे। सोते नींद नहीं आना चाहिए, ऐसी ऐसी ये घटना है। इसके माध्यम से हमें सोचना चाहिए कि हमें भी मर पच करके इस जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे निकलंक देव हैं, ऐसे अनेकों ऐसे जीव हुए। टोडरमल जी, काजी जी, भाई साहब, प्राणों पर जो बलिदान देकर उन्होंने हमारे लिए जिन धर्म की रक्षा की, उन्होंने धर्म को जो है वो धर्म नहीं छोड़ेंगे कुछ हो जाए। कितने ऐसे आचार्य मुनिराज विद्वान हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे लिए जिनवाणी जो है वो सुरक्षित की है। निकलंक का उत्सर्ग तो सोते से जगाए, अकलंक का दर्शन अहो सदबोध कराए। जिन शासन के नभ मंडल में रवि शशि सम दो भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अकलंक विकलंक का दर्श अपनाए, युक्ति सद ज्ञान आचरण से धर्म दीपाए। मंगलमय ब्रह्मचर्य होवे हमको सहाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। अकलंक विकलंक दो थे सहोदर भाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा
सुखदाई। इस प्रकार अभी हम सभी ने यहाँ से अकलंक निकलंक गाथा आदरणीय रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित पढ़ी, और अभी हम सभी यहाँ से परमार्थ शरण, बहुत सुंदर यह पाठ है, परमार्थ शरण पृष्ठ क्रमांक 202, पृष्ठ क्रमांक 202 पर परमार्थ शरण यह पढ़ेंगे। बहुत अद्भुत इसकी पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां वास्तव में हमारे लिए क्या करने योग्य है, कौन हमारे लिए शरण है, ऐसी इसमें बहुत सुंदर वर्णन है और बहुत सुंदर इसमें चर्चा है। हम सभी करेंगे, पढ़ेंगे और अर्थ भी समय समय पर इनका समझेंगे। आप सभी के सामने भी स्क्रीन पर ये पंक्तियां आएंगी। जिनके पास जिनेंद्र आराधना संग्रह हो, पृष्ठ क्रमांक 202 आप सभी निकाल ले रहे। परमार्थ शरण, वास्तव में निश्चय से हमारे लिए शरण कौन है, यह हम यहां से पढ़ेंगे। असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही बाई। धरो विवेक हृदय में आशा पर के दुखदाई। असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई। धरो विवेक हृदय में आशा पर के दुखदाई। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य जानो। कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। कर्म न कोई देवे लेवे, प्रत्यक्ष ही देखो। जन्मे मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो। कर्म न कोई देवे लेवे, प्रत्यक्ष ही देखो। प्रत्यक्ष में ही दिखाई देता है। स्वयं किए जो कर्म सुबह अपने आप को फल निश्चित रूप से देंगे और स्वयं को ही देंगे। कितनी सुंदर पंक्तियां कही कि कर्म ना कोई देवे लेवे, प्रत्यक्ष ही देखो। जन्मे मरे अकेला, यह जीव अकेला जन्म मरण करता है, कोई इसका साथी नहीं है। ऐसी एक कथा भी आती है, पहले जब हम छोटे थे तब ये नाटक चलता था सब जगह, कि एक जो आदमी है वो अपने आप को बहुत ऐसा मानता था, मतलब चोरी करता था अपने परिवारजनों के लिए, कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे ये परिवार वाले कैसे रहेंगे, मैं इनका पेट भरता हूँ, मैं इनको पालने वाला हूँ, ऐसा सब वो करता था, ऐसा मानता था। तो एक बाबा जी निकले, और बाबा जी निकले तो बाबा जी ने उससे कहा कि तू किसके लिए चोरी करता है, किसके लिए चोरी करता है? बोले अरे कैसी बात करते हो, मेरे परिवार भूखा मर जाएगा, मेरे ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, मेरे पालने से ये पल रहे हैं, ये सब मेरे हैं। बोले तेरे हैं, तू इनके लिए इतनी अपने रोज चोरी करने जा रहा है, जान की बाजी लगा रहा है, सब कर रहा है, तो इनमें से कौन तेरे लिए मरने के लिए तैयार है, ये देखते हैं। बोले अरे कैसी बात कर रहे, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे जो माता पिता हैं, कोई भी अपनी जो है वो जान दे देगा मेरे लिए, कोई भी दे देगा। बोले चलो ठीक है, एक बार करते हैं प्रैक्टिकल। तो वो गए और उन्होंने जो है उसने सब उनकी प्लानिंग हो गई और मरने का उसने नाटक किया। और बाबा जी फिर थोड़े उस समय बाद जब रोने की आवाज, सब घर वाले रोने लगे, तो जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। बोले करो, कैसे कर दोगे? बहुत अच्छी बात है बाबा जी, कर दो, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, ये तो हम चाहते थे जिंदा हो जाए। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, मैं इसमें मंत्र पढ़ के लोटे में पानी मंगाया, एक लोटे में, और बोले मंत्र पढ़ के इसमें भस्म डालूंगा और ये जो पानी इस लोटे का पी जाएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा उन्होंने कहा तो बोले, उन्होंने कहा माता जी आप पी लो। बोले अरे मेरा तो एक बेटा और है, एक चला गया तो कोई बात नहीं, एक बेटा और है, एक ही तो गया है। ऐसा करके उनने मना कर दिया। पिताजी ने भी यही कह दिया। पत्नी से बोला तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तो मेरी उम्र ही क्या है, ये तो अब मेरी उम्र ही क्या है, कोई बात नहीं, चले गए तो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी आयु के अनुसार सबको मरना है। ऐसे ऐसे करके सबने मना कर दिया और जो है किसी ने भी जो है वो पानी नहीं पिया। अब काय को, वो तो जिंदा ही था, मरा थोड़ी था। वो उठ के खड़ा हो गया और जो है उसे वैराग्य आ गया कि अरे मैं जिनके लिए चोरी कर रहा था वो लोग में से कोई भी तैयार नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, और दीक्षा लेके मुनि हो गया। ऐसे ही आगे देखो,
पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई, इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो हर्ष विषाद तजो, समता धर्म महिमामय अपना आत्म आप भजो, शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, दुर्विकल्प में जो लजे वह लेश न सुख पावे, मत देखो संयोगों को कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो। फिर वास्तव में शरण कौन है? परमार्थ शरण। अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो, देखत हो निहाल अहो निज परम प्रभु देखो, पाया लोको तम जिन शासन आत्म प्रभु देखो, निश्चय नित्यानंदमय अक्षय पद पाओगे, दुखमय आवागमन मिटे भगवान कहाओगे, दुखमय आवागमन मिटे भगवान कहाओगे। ऐसी बहुत सुंदर रचना हम सभी ने यहाँ से परमार्थ शरण। वास्तव में हमें कौन शरण है? कौन वास्तव में हमारे लिए शरण है? ऐसी हमने यह बहुत सुंदर परमार्थ भावना यहाँ से, परमार्थ शरण हमने आदरणीय रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित यहाँ से पढ़ा। और यहाँ से एक संक्षेप में, अभी हमारे पास कुछ 2-3 मिनट का समय शेष है, तो उसमें हम संक्षेप में यहाँ से एक देव स्तुति हमारे वितरागी भगवंतों की यहाँ से हम सभी करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 4 पर है जिन भक्ति, जिनेन्द्र आराधना संग्रह, पृष्ठ क्रमांक 4। घड़ी जिन राज दर्शन की हो आनंदमय हो मंगलमय, घड़ी यह सत समागम की हो आनंदमय हो मंगलमय, अहो प्रभु भक्ति जिन पूजा और स्वाध्याय तत्व निर्णय, भेद विज्ञान स्वानुभूति हो आनंदमय हो मंगलमय, असंयम भाव का त्यागन सहज संयम का हो पालन, अनुपम शांत जिन मुद्रा हो आनंदमय हो मंगलमय, क्षमादिक धर्म स्वाश्रय से सहज बरते सदा बरते, परम निर्ग्रंथ मुनि जीवन हो आनंदमय हो मंगलमय, हो अविचल ध्यान आत्म का कर्म बंधन सहज छूटे, अचल ध्रुव सिद्ध पद प्रगटे हो आनंदमय हो मंगलमय, घड़ी जिन राज दर्शन की हो आनंदमय हो मंगलमय,
और अभी यहाँ से आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा आदरणीय भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ होगा। जो भी साधर्मी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वह पुनः इसी चैनल पर ज्वाइन करेंगे। आदरणीय भाई साहब का मार्मिक प्रवचन हमें यहाँ से सुनने के लिए मिलेगा।